ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम क्या है, सॉरी अकाउंटिंग, सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग। सेम जो मैं कल कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बोल रहा था ना, वही आपका अकाउंटिंग के लिए भी लागू होता है। बट अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना, देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है ना, ये आपका एक बेस बनाता है। ये आगे आपका बेस बनाता है, ठीक है। तो हम लोग देखो अभी ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पे सेम है वही 24, और ये 20 मार्क का क्वेश्चन प्लस ये कितना था, ये आपको पता है, ये पता है आपको, ये ना आपको पता है अमन, ठीक है। तो मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। 20 50 देखिए 56 मार्क का थ्योरी आएगा, 24 मार्क का प्रैक्टिकल आएगा। भैया क्या मुझे क्या आपको क्या लगता है कि मुझे 56 मार्क का थ्योरी, कृष्णा फिर चला गया, कृष्णा रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा, आई होप आई थिंक सो, कोई बात नहीं, ठीक है। 56 मार्क का थ्योरी आ रहा है, ठीक है, 24 मार्क का प्रैक्टिकल आ रहा है। तो मुझे ज्यादा थ्योरी पे फोकस करना चाहिए कि प्रैक्टिकल पे फोकस करना चाहिए? देखो अगेन बोल रहा हूँ कि ये सब सब्जेक्ट ऐसा है ना कि अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं होगा तो आप थ्योरी भी नहीं कर पाओगे। अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं है ना तो आपसे थ्योरी भी याद नहीं होगा। अगर मैं किसी को ट्रेडिंग पीएल थ्योरेटिकली समझाना चाहूँ, कैसे समझा पाऊंगा? पॉसिबल नहीं है। मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूँ, थ्योरेटिकली बता पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग कितने कितने चैप्टर पढ़ने वाले वही बार देख लेते हैं। क्या क्या चैप्टर आपको यह आइडिया है? आइडिया, पहला चैप्टर आपका आता है फाइनल अकाउंट की, बार बार पहला जो चैप्टर आपका सामना होगा ना, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज, जिसका नाम फाइनल अकाउंट। क्या नाम है? फाइनल अकाउंट। अच्छा दो चीज आपको दिखेगा, एक दिखेगा विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट कुछ दिखेगा ना, एक ही है यार, एक ही है। विथ और विदाउट एडजस्टमेंट एक ही है। बस अपने को क्या है ना, तो पहले हमको विथ एडजस्टमेंट, पहले हमको फाइनल अकाउंट का विथ एडजस्टमेंट में हमको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट अपने को समझना है, ठीक है। विदाउट एडजस्टमेंट पे कुछ एडजस्टमेंट है, 7 8 एडजस्टमेंट है। अच्छा ये क्या होता है मैं सारा बताऊंगा, विद विदाउट एडजस्टमेंट क्या होता है वो सारा आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। उसके बाद जाते हैं फाइनल अकाउंट से रिलेटेड ना दो चैप्टर, मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ बट वो सजा के अपने को पढ़ना होगा कि क्या कवर करना है क्या नहीं कवर करना है, ठीक है। एक चैप्टर आपने पढ़ा अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट, जो आप पढ़ रहे हो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा आपने रिलेट किया है क्या ये फाइनल अकाउंट की जैसा है? थोड़ा बहुत आपने स्टार्ट किया है ना थोड़ा ट्यूशन में, तो कैसा लगा? क्या लगा होगा कि अरे यार ये, अगर किसी को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना नहीं आता है तो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना पाएगा? क्या लगता है? बना लेगा? नहीं बना लेगा, नहीं बनाएगा पाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा उसको समझने में, दिक्कत होगा। ये बेस बिल्ड कर रहा है, ये थोड़ा बहुत ना आपका बेस बिल्ड करता है। और एक सेम चैप्टर आप पढ़ोगे सिंगल एंट्री जिसको बोलते हैं, या उसका दूसरा नाम जानते हैं क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पता है क्या है? वही है, इसमें फाइनल अकाउंट ही बनाना है अपने को। यहाँ पे आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस दे दिया, बनाओ फाइनल अकाउंट। और उस वाले केस में इसको निकाल दो, उस वाले केस में बोलता है भाई हमने जर्नल लेजर नहीं बनाना, हमारे पास कैश बुक पड़ा हुआ है, तुम इससे बनाओ फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर नंबर 1, अभी देखो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये 3 चैप्टर अपने को कवर करना है। अच्छा ऑनलाइन क्लास में दिक्कत क्या होता है ना कि जैसा मेरा टाइम है, मैं एक्चुअली क्लासेस 3 घंटे का एटलीस्ट लेना पसंद करता हूँ, 2.5 से 3 घंटा, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लास पर रूम के अंदर ही करवा दो, घर पे बच्चा पढ़ेगा नहीं। बट मुझे ना आपको घर पे ज्यादा से ज्यादा होमवर्क देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, मतलब एक दिन में एक सम्स 2 सम्स ऐसा मुझे दूंगा और आप सिस्टमेटिकली बनाएंगे, ज्यादा नहीं दूंगा। आज जो पढ़ा है मैं आपको एक सम्स दे दूंगा, आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है। अगला मैं आता हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ हाँ सुरेश क्या बोल रहे, बोलिए क्या बोल रहे? ये भी क्लास, थोड़ा मेरे को सुनने में दिक्कत हो रहा है, फिर से बोलिए ना क्या बोल रहे? हाँ हाँ हाँ, उसके लिए वो वो ग्रुप बैच 1 में जिसको मैं, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें तो अभी तो स्टार्ट किया यार मैंने, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। ये नया, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। रुकिए, लॉन्ग क्वेश्चन बोल रही क्या? एक मिनट के मैं माइक थोड़ा सा रुकिएगा, हाँ। मैं कैसे करता हूँ, एक काम करता हूँ, मुझे आपका आवाज सुनने में दिक्कत हो रहा है। हाँ अभी आप बोलिए, एक मिनट के, हाँ अभी क्या बोले बोलिए।
हाँ। अच्छा। हम्म, हाँ। हाँ ये आएगा, जब यूनिट में बोले तो आएगा। ठीक है, डेफिनेटली आएगा। जो नहीं, जो नहीं कराए वो नहीं गिराएंगे, जो नहीं कराए नहीं गिराएंगे, जो पढ़ाए सिर्फ वही गिराएंगे। ठीक है, उसका आप टेंशन मत लो। ठीक है। उसका आप ऐसा करो ना, आप एक काम करो, मैं आपको एक और अल्टरनेटिव नंबर है ना अपना, उस पर बर्फ डालो, उस पर बर्फ डालो। ठीक है, वहां भी डाल सकते हो आप डाउट। समझे आप? ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। आप लोग को कॉल करें, नॉर्मल कॉल, नॉर्मल कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, डाउट। ठीक है, सुनिएगा भाई, बाकी डाउट मैं बाद में लेता हूँ, बाकी डाउट मैं बाद में लूंगा। ठीक है, ये जो डाउट है ये अभी टाइम लेट हो रहा है। डेप्रिसिएशन एक चैप्टर है, फिर एक है, जानते हैं क्या? एक 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 सबसे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग और एक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का टोटल 4 पार्ट में है, 1, 2, 3, 4। आपको ना बताऊं, क्योंकि आप लोग को ये चैप्टर जो है ना, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये थोड़ा नया लगेगा। ठीक है सूरज, बाकी जो क्वेरी में बाद में यार, जो ठीक है, पार्टनरशिप का डेप्रिसिएशन सॉरी, पार्टनरशिप में 4 पार्ट में बांटा गया चैप्टर को। लेकिन एक बात बताऊं, ये चैप्टर एक बार आप पढ़ लोगे ना, लगेगा यार कुछ है ही नहीं पार्टनरशिप के अंदर, बहुत हल्का फुल गया है। अगर हम लोग कंपेयर करें ना सीबीएसई के मुकाबले, तो सीबीएसई वाले काफी इन डेप्थ, मतलब उन लोग का अगर ऐसे कंपेयर करें तो इसका 2 गुना 3 गुना पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग का कुछ ही पार्ट है, हल्का फुल्का सवाल आता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया डेप्रिसिएशन, एक हो गया पार्टनरशिप, और हो गया अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, रुकिए, एक होता है इंडिपेंडेंट टॉपिक, एक होता है डिपेंडेंट टॉपिक। ठीक है, शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। ठीक है, अभी ना मैं एक चीज आपको और बताता हूँ कि एक फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन पूरा दिख रहा है क्या? एक मिनट, आपको पूरा दिख रहा है क्या? दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, दिखने में परेशानी तो नहीं हो रहा है? ओके, अमन कोई इशू? ठीक है, सुनिए। ओके तो ना भाई, बात सुना, यहाँ पे टोटल कुल मिलाकर कितने चैप्टर्स हैं अगर आप देखोगे तो, कुल मिलाकर के ना पार्टनरशिप, देखो कुल मिला के 6 चैप्टर है। कितने चैप्टर दिख रहा है आपको? 6 चैप्टर दिख रहा है। चैप्टर कैसे काउंट करो, चैप्टर है, ये देखिए, चैप्टर नंबर 1, ये रहा चैप्टर नंबर 1 आपका, ये रहा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, और ये 6 चैप्टर, कुल मिला के 6 टॉपिक है। तो कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो फाइनल अकाउंट 6 चैप्टर जो है ना, मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम इसको 10 दिन में, 2 वीक में कंप्लीट करें। कम से कम 10 दिन में, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है, तो मैं ज्यादा ज्यादा टाइम लूंगा, 10 दिन में इसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, ओके। एनपीओ सेम वही 10 दिन एवरेज, ये भी 10 दिन। अच्छा 10 से ज्यादा लग सकता है, एटलीस्ट 10 दिन में ट्राई करूंगा। जो अच्छा जो टॉपिक, जैसे देखो जो टॉपिक ऐसा है ना जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, वैसे एवरेज 10 दिन की चल रहा हूँ, हो सकता है अपने को 15 दिन भी लग सकता है, 10 से 15 दिन लग सकता है। ये जो चैप्टर है ना पार्टनरशिप, ये कम से कम खाएगा 1.5 महीना, 1.5 महीना खाएगा ये चैप्टर। भैया तो इतना आसान चैप्टर है, लेकिन 1.5 महीना टाइम खाएगा। ये चैप्टर आपका कम से कम खाएगा 10 से 15 दिन, ये चैप्टर कम से कम खाएगा आपका 10 से 15 दिन। हम लोग कितना दिन पढ़ रहे हैं? ये 10 से 15 में लिख रहा हूँ उसको, 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15 का मतलब समझते हैं क्या होता है? 10 से 15 का मतलब आप क्या समझते हैं? 3 हफ्ता, 3 हफ्ता, 3 हफ्ता, एटलीस्ट 3 हफ्ता। ठीक है, और अब महीना में 4 हफ्ता होता है। तो हम लोग को ट्राई करना चाहिए। देखो एक्चुअली में क्या है ना, कि सिलेबस अगर टाइम पे कंप्लीट करेंगे तो हमको एक चीज फायदा होगा, तो क्या फायदा होगा? रिवीजन करने का फायदा होगा। रिवीजन सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करने का है। ठीक है, तो ये हमारा ये रहा। अब मैं बाकी क्लास में मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा, एक दिन में सारा बातें नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये टोटल आज हम लोग स्टार्ट करें फाइनल अकाउंट। तो पहले मुझे बताइए फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? मुझे बताइए ना, जो भी आप पढ़े। सूरज आप पहला पहला सूरज आप बताइए अपने हिसाब से, व्हाट इज फाइनल अकाउंट? क्या लगता है? डिस्कशन मोड में पूरा, चलिए।
हेलो, हाँ, हेलो, हेलो अमन। हाँ बताइए, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? हाँ देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे आपका बात जानना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, फिर मैं उसी हिसाब से अपना, देखिए जैसे कोई तेज बच्चा होता है ना तो थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ मतलब समझ रहे हैं कि मुझे कैसे पढ़ाना है, वो मुझे आपसे बातचीत करके मालूम चलेगा। मैं क्लासरूम में क्या होता है ना, मैं शक्ल देख के पता चल जाता है कौन लड़का कैसा है, किस टाइप का पढ़ाई करता है। तो जो लड़का थोड़ा समझ रहे हैं तो वैसे टाइप से सुनिएगा। तो आपने बोला कि जिसका मोटिव क्या है। अच्छा, अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन में क्या क्या आता है, सबसे पहले क्या करते हैं अकाउंटिंग में? पहला रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या करते हैं वहां पे? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब पहले तो बंदा जनरल बनाता है। आपके यहाँ, आपके तो बिजनेस में होता होगा ना, अकाउंट बनता है ना, है ना, बनता होगा। ठीक है, तो पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं, हाँ वही क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद एक समरी कुछ आता है ना, समराइजिंग ऑफ, पीछे कैसा क्या था ना, समराइजिंग, इतना तक छोड़ो, इंटरप्रिटेशन कुछ है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? सूरज जाना नहीं भाई, थोड़ा ध्यान से, एकदम मजेदार बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये काम आएगा। ये जो मैं जो भी पढ़ा, हाँ सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक बंदा क्या करता है अकाउंटिंग में, क्या करता है सबसे पहला काम, वो क्या करेगा? सबसे पहला काम ना भैया वो ये करेगा कि वो ना आपका, ये मैं हार्ड कॉपी आपको बाद में दूंगा, ठीक है, ये अभी आपके पास नहीं आएगा, ये टाइम नहीं आएगा। सबसे पहले ना एक बंदा अपनी जिंदगी में सबसे पहला काम करता है, वो जर्नल बनाता है। क्या बनाता है? वो बिजनेस का एक एक ट्रांजेक्शन को आज इतना खरीदी हुआ, जैसे एग्जांपल, तो मेरा एक दुकान है एग्जांपल के लिए, मेरा एक दुकान है, स्टेशनरी का दुकान है। तो मैं, हाँ, मैं, मेरा स्टेशनरी का दुकान है, मेरा क्या का दुकान है? स्टेशनरी का दुकान है। तो मैं स्टेशनरी का दुकान में सबसे पहला काम क्या करूंगा, डेली जो मेरा परचेज और सेल हो रहा है ना, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। क्या करूंगा? उसको रिकॉर्ड करूंगा। जो भी सामान खरीद रहा हूँ, जो भी सामान मैं बेच रहा हूँ, उसको मैं जर्नल एंट्री पे रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये मेरा पहला काम है। ठीक है, पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक घटना को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक एक पर। हेलो, हाँ कृष्णा, डाउट्स, आवाज आ रहा है ना? परचेज, सेल्स, और क्या है बताइए? खर्चा। डाउट्स बाद में यार, थोड़ा क्लास के बाद, हाँ क्लास के बाद। ठीक है, परचेज, सेल्स और खर्चा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ पहले, पहले मैं क्या कर रहा हूँ अमन, क्या कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग माइक ऑन करके बोल के फिर ये, ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे मान लीजिए, अच्छा ये भैया ये जर्नल एंट्री बिना मैं डायरेक्ट लेजर नहीं बना सकता क्या? नहीं, क्या है ना कि मैं जर्नल एंट्री में एक एक दिन का बनाता हूँ। उसको बोलते हैं ना सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं उसको, क्रोनोलॉजिकली हम रिकॉर्ड करना पड़ता है, जैसे डेट वाइज, जनवरी 1 तारीख का, जनवरी 2 तारीख का, जनवरी 3 तारीख का, फरवरी 1 तारीख का, डेट वाइज हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ता है, लेजर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, जो आप वर्ड यूज करे थे ना अमन, क्या वर्ड यूज करे थे आप? क्लासीफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन है ना, तो ट्रांजेक्शन को ना मैं यहाँ पांच पार्ट में बांट लेता हूँ। जानते हैं क्या क्या बताइए? एसेट्स, है ना, एसेट्स, और बता सकते हैं क्या हो सकता है? लाइबिलिटीज, और बताइए क्या हो सकता है? कैपिटल, और क्या हो सकता है? इनकम, और क्या हो सकता है आपका? इनकम, अलग अलग इनकम, बेसिकली मेन इनकम होता है एक, सेल्स, और आपका अदर इनकम जो है, और यहाँ पे खर्चा, हम लोग अलग अलग, सॉरी एक्सपेंडिचर, है ना। और मैं लिख लेता हूँ आपके, आप लोगों के लिए ड्राइंग, कि मालिक ने कितना कैपिटल दिया, मालिक ने कितना ड्राइंग किया, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक लेजर बना हुआ है, अलग अलग एसेट का लेजर, लैंडेड बिल्डिंग का अलग लेजर, लैंडेड बिल्डिंग जानते हैं ना आप लोग, कि भूल गए? लैंडेड बिल्डिंग का अलग लेजर, प्लांट एंड मशीनरी का अलग लेजर, फर्नीचर एंड फिक्सचर का अलग लेजर। देखो मैं अगर बातचीत करने पे आ जाऊँ तो टाइम बहुत लगता है, चलो पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ। जिनको कुछ भी बातचीत करना है तो भाई हम लोग क्लास के बाद कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, दिन भर में खाली रहता हूँ, मतलब खाली मतलब कॉल वाइज। ठीक है, सुनिएगा, तो मैं ना अलग अलग लेजर बुक में बांट दिया, एसेट का अलग लेजर, लाइबिलिटी का अलग लेजर। लाइबिलिटी मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बैंक लोन ले रखा है, उसका लेजर अलग है। मैंने किसी से उधार ले रखा है, परचेज किया है, उसका लेजर बुक अलग है। कैपिटल का लेजर अलग है, इनकम का लेजर अलग, इनकम मतलब सेल्स का लेजर अलग है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर अलग अलग, एक्सपेंडिचर का लेजर अलग होता है ना, स्टाफ को सैलरी दे रहा हूँ, वेजेस दे रहा हूँ, बहुत सारा अलग खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका अलग अलग लेजर। कुछ डाउट है क्या? अब उस लेजर के बाद मेरे को तीसरा काम क्या करना होता है, देखिए तीसरा काम क्या दिख रहा है नोट्स के अनुसार, ट्रायल बैलेंस। अच्छा, आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जनरल एंट्री में ना भैया एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। क्या होता है? एवरी डेबिट हैज इक्वल्स टू क्रेडिट, होता है ना। तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि जितना भी लेजर का बैलेंस है ना, उसका हम लोग ये चेक करते हैं कि वो डेबिट और क्रेडिट बराबर हो रहा है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है ना, कुछ इस तरीके का ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं ना अपनी जिंदगी में, इस तरीके का।
रहता है ना ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये 5 आइटम दिखते हैं आपको, है ना सूरज, यही ना, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंडिचर, है ना। डेबिट साइड में क्या आता है, हमेशा एसेट और खर्चा आता है डेबिट में, और क्रेडिट में क्या आता है, कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड इनकम। इसका हम ये चेक करते हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है बताइए अमन, इसका मतलब क्या है कुछ तो गड़, या तो आपने कोई एंट्री गलत मार दिया, या तो आपने कोई एंट्री गलत कर दिया, एंट्री गलत मार दिया, या फिर कोई एंट्री आपसे छूट गया है, कुछ तो गड़बड़ आपने किया है। मतलब कुछ तो मतलब एक होता है, उसको एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, समझ रहे हैं आप। तो वो मतलब वो सारा काम फिर करना पड़ता है ट्रायल बैलेंस में, कि ये ट्रायल बैलेंस पहला चीज ना, हमको ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट को बराबर करना होता है, ठीक है। मैं ना अपनी कहानी में ना एक छोटा सा अपनी कहानी में एक किरदार में लेके आ रहा हूँ। अमन जो है ना, अमन उसके पास भाई मिल गया अमन जी को 100 करोड़, कितना मिल गया 100 करोड़, ठीक है। तो भाई साहब का 100 करोड़ रुपए का लॉटरी लगा, कमाया हुआ मेहनत का पैसा था, ठीक है। ठीक है, तो अमन चलेगा ना, इतनी बड़ा ख्वाब देखना है भाई अपने को। ओके, तो अमन भाई साहब क्या किए, इन्होंने 4 अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किया। एक बिजनेस में उन्होंने, ठीक है, एक बिजनेस में उन्होंने एक बिजनेस ए, बिजनेस बी, 4 तो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, समझना यहाँ पे। और एक तीसरा बिजनेस हम लेके आते हैं, बिजनेस सी, और चौथा बिजनेस डी। ओके, अब सुनिएगा अमन, ये बताइए कि आप उस बिजनेस आप कहाँ बैठे हो, आप कहाँ पे हो अभी? आप उड़ीसा में छोटा सा जगह टिटलागढ़ है ना, जगह का नाम, राइट? टिटलागढ़ ना, टिटलागढ़ तो आई थिंक सो। अच्छा, टिटलागढ़ हरिशंकर रोड, डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है आपका? टिटलागढ़ ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, बलांगीर है, ओके। तो भाई साहब बैठे हुए उड़ीसा के एक छोटे से जगह में, छोटा नहीं बोलूंगा, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बलांगीर, वेस्टर्न उड़ीसा का बहुत ही पॉपुलर जगह बलांगीर में आप बैठे हैं। तो बलांगीर में, लेकिन आपका एक बिजनेस पता है कहाँ है? आपका एक बिजनेस है दिल्ली में। आपका एक बिजनेस कहाँ है? एक भाई साहब का बिजनेस है दिल्ली में, एक भाई साहब का बिजनेस है कोलकाता में, और एक बिजनेस इन्होंने कर रखा है मुंबई में, और एक बिजनेस कर रखा है कहाँ पे इन्होंने? चेन्नई में। वाह, इतना बड़ा व्यापार आपने फैला रखा है, मुझे बताया नहीं यार। 25 करोड़ भैया, बताएंगे कैसे? सबको थोड़ी बताते हैं। 25 करोड़ यहाँ लगा रखा है, 25 करोड़ यहाँ लगा रखा है, 25 करोड़ यहाँ लगा रखा है, कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, मैंने बोला कि आप दिल्ली, आप कहाँ रहते हैं? बोला भाई मैं बलांगीर में रहता हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है मुझे जाने का, वहां दिल्ली में मेरा एक खास आदमी बैठा हुआ है जो मेरा धंधा चला रहा है, कोलकाता में खास आदमी बैठा हुआ जो मेरा बिजनेस चला रहा है, मुंबई में खास आदमी बैठा हुआ जो मेरा बिजनेस को चला रहा है, चेन्नई में खास आदमी जो बैठा हुआ मेरा बिजनेस को चला रहा है। अच्छा, तो आप करते क्या हो? मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मुझे बस एक रिपोर्ट मिल जाता है क्या? मुझे पानी, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बस ये सब जानना होता है। अच्छा, मान लो ना मेरे को कोलकाता में ना, मैं अकाउंटेंट, एज ए अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी अकाउंट, ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे एज ए अकाउंटेंट उन्होंने बैठा दिया कोलकाता में, ठीक है। चलिए मैं बैठ गया। अब बताइए, मेरे मेरे पास 25 करोड़ रुपए आ गया। सुनिएगा, हाँ अमन, मैं आपको झूठ बोल सकता हूँ ना, मैं क्या किया, अमन को फोन किया, बोला अमन जी मुझे फोन किया, अरे इंद्रभूषण जी कैसे हैं? बोला सर बहुत बढ़िया। बीवी बच्चे कैसे? सर बहुत बढ़िया। और पापा मम्मी सब बढ़िया है सर। अच्छा, ये बता, मेरा जो कोलकाता वाला बिजनेस है उसका क्या हाल चाल है? सर सुनिए, आपके कोलकाता वाले बिजनेस में इनकम हुआ है सर, इनकम इस साल हुआ है 30 करोड़, ठीक है। इनकम इस साल हुआ है 30 करोड़। अच्छा, इनकम हुआ है 30 करोड़, और खर्चा सर आपका हुआ है, आपका खर्चा करीब करीब हुआ है 25 करोड़। क्या बात कर रहे हैं, मतलब मेरा, सॉरी थोड़ा सा, मैं अरे यार, इनकम हुआ है सर 25 करोड़ और खर्चा हुआ है सर 30 करोड़, आपको 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मुबारक हो सर, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो मैं अब उनको अपना 5 करोड़, तो अच्छा प्रॉफिट देना नहीं है, खाली पूछ रहे हैं कि हाँ क्या हिसाब है, क्या किताब है। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ? अच्छा सुनिए ना, एक मिनट, कभी कभी क्या होता है ना, सुना बात को सुना। अच्छा, मैं इनको ये जो रिपोर्ट दे रहा हूँ, ये कितने दिन का रिपोर्ट है? 1 दिन का, 2 दिन का, साल भर का, महीने का, कब का? क्या लगता है सूरज, कब का रिपोर्ट है ये मुझसे 3 महीने के बाद भी हिसाब मांग सकते हैं, ये मुझसे 6 महीने के बाद भी मांग सकते हैं, ये मुझसे 1 साल का मांग सकते हैं, भाई इनकी मर्जी है, ये मांग सकते हैं। लेकिन प्राय जो होता है ना, पीरियडिकली होता है, 3 महीने का भी बनता है, 6 महीने का भी बनता है, 12 महीने का भी बनता है, हिसाब किताब पूरा। देखो, इनकम हर दिन हो रहा है, इनकम हर दिन हो रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए ये मेरे को फोन करेंगे, और जनवरी में फोन करेंगे, जनवरी 1 को, हेलो हाँ भाई, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस? बोला क्या आपका दिमाग वहां खराब है क्या? आज 1 तारीख है, आज पूछ रहे हैं आप, फिर 2 तारीख को फोन करके और बताइए कितना इनकम हुआ, कितना? ऐसा आप हर दिन फोन करेंगे, चलेगा क्या? मन नहीं चलेगा। आप मुझसे ना एक पीरियड के बाद पूछिए ना
कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर। अच्छा मैं इनकम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या, मैं इनकम को कहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इनकम को कहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जर्नल में। और उसको क्लासीफाई कहाँ कर रहा हूँ, लेजर में। अलग अलग खाता, अलग अलग खाता। देखो खाता कैसे बनता है, ठीक है। एक दिन अमन मेरे ऑफिस आ गया, कलकत्ता वाले ऑफिस, और बोले ये बताओ तुम्हारा जर्नल लीडर कहाँ है, जर्नल लीडर। बोला सुनिए सर, ये रहा जिसमें मैं बनाता हूँ जर्नल एंट्री, ये फाइल है, ठीक है, इसको फाइल समझो। ये रहा जर्नल एंट्री, ये पकड़ो जर्नल, ठीक है, इसमें बहुत सारे मैंने जर्नल एंट्री बना रखे हैं। मान लीजिए एक बार के लिए थोड़ा फुल स्क्रीन कर देना भाई, जरा जरा इसको फुल स्क्रीन कर देना, 1 मिनट जरा फुल स्क्रीन कर। ऐसे पता नहीं कितना सारा फाइल आ जाएगा, ऐसे कितना सारा फाइल आ जाएगा, और चेक करते करते रात हो जाएगा। कभी ऑफिस देखे होगे नहीं, रियल लाइफ में, टीवी में तो देखे होगे, या रियल लाइफ में देखे होगे, कितने सारे फाइल्स होते हैं यार। मतलब अलग अलग तरीके से वो क्या करता है, हिसाब किताब को रिकॉर्ड करता है। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या। अब भाई साहब को चाहिए, भाई साहब ये बोलते देख भाई तू कहीं भी रह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मुझे एक पन्ने में रिपोर्ट दे, मुझे एक पन्ने में रिपोर्ट दे कि कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है। मेरे को भाई तू एक पन्ने में बता कि मेरे धंधे का क्या हाल चाल है। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखो बात सुनना, बात को सुनना, बात को सुनना। ये कलकत्ता बिजनेस में ये मुझसे मांग रहे हैं पूरा समरी रिपोर्ट। क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, ये मेरे से जनरल लेजर, ये अपना अकाउंट। अच्छा अच्छा, क्या लगता है ये खुद अकाउंट बनाते हैं क्या, क्या लगता है ये खुद अभी अकाउंट बनाते हैं क्या अपना। नहीं 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 नहीं, इन्होंने भाई साहब अकाउंटेंट अपॉइंट कर रखा है। किसको, एक बार के लिए मुझे, ठीक है, मुझे इन्होंने अकाउंटेंट एज अपॉइंट कर रखा है, और मैं इनका अकाउंट्स को संभालता हूँ। तो इनको मैं हिसाब देता हूँ, 1 साल का रिपोर्ट, 3 महीने का रिपोर्ट, 6 महीने का रिपोर्ट, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, फाइनल अकाउंट। क्या बुलाते हैं इसको, फाइनल अकाउंट। अच्छा पहले, अच्छा सुनिए मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ सुनिए। तो फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है आपके शब्दों में बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है फाइनल अकाउंट का मतलब, कोई आपसे पूछे ना, तो भैया फाइनल अकाउंट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि प्रिपेयर्ड, इसको लिखना नहीं है, मैं आपको नोट्स पकड़ाऊंगा बकायदा। प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या। मैं थोड़ा रफली है, थोड़ा सा रफली जा रहा हूँ, और फिर मैं आपको पूरा, मतलब ऐसा नहीं है, देखो पहले क्या होता है ना, पहले मैं रफली, फिर आपको, मेरे को तरह तरह का एग्जांपल देना पड़ता है। आज मैं आपको कुछ मजेदार चीज बताऊंगा, बहुत मजेदार चीज आपको बताऊंगा। फाइनल अकाउंट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तुम साल भर बनाओ जर्नल, पहले क्या बनाता है एक बंदा, जर्नल बनाता है, जिसमें वो रिकॉर्ड करता है। फिर क्या बनाता है बताइए, लेजर। फिर क्या बनाता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या चेक करता है, देखो ये हो गया डेबिट बैलेंस, ये क्या हो गया, डेबिट बैलेंस, ये हो गया क्रेडिट बैलेंस। तो दोनों बराबर है कि नहीं उसको चेक करता है। कोई डाउट है ना। तो ट्रायल बैलेंस वो क्या चेक करता है, देखो ये नोट्स मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, तो यहाँ से आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल का मतलब क्या होता है, जो नंबर दिख रहा है ना, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, वो बराबर है कि नहीं,
है ना। हम लोग क्या चेक करते हैं, नंबर चेक करते हैं ना, नंबर कि डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी दोनों के बराबर है कि नहीं, वो हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं। अच्छा वापस से कहानी में आ जाओ। कहानी में क्या देख रहे थे कि भाई साहब आप उससे सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे क्या। ये पूछेंगे ना कि ये बता मेरा 25 करोड़ का तू किया क्या, पूछेंगे नहीं पूछेंगे। अमन छोड़ देंगे क्या, पूछेंगे ना 25 करोड़ का किए क्या। अच्छा बताओ कई बार क्या होता है, मैं इनके साथ क्या फ्रॉड करता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं क्या फ्रॉड करता हूँ। ये मेरे से प्रॉफिट मांगते थे ना, तो मैं इन्हीं का पैसा इनको पकड़ा देता था। 25 करोड़ तो मिला है, पहला साल का प्रॉफिट सर 5 करोड़, दूसरा साल का प्रॉफिट 7 करोड़, तीसरा साल में गायब हो गया इंडिया छोड़ के बाहर, और कोई बिजनेस था ही नहीं। समझ रहे तो अमन कैसे होता है फ्रॉड, होता है तो नहीं, ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं आप ही का पैसा आप ही को दे रहा हूँ प्रॉफिट के तौर पे, आप मेरे को 25 करोड़ रुपया दिए और मैं आपको पहला साल पकड़ा दिया 5 करोड़, आप खुश हो गए और पैसा लगा दिए, दूसरा साल पड़ा 7 करोड़ और तीसरा साल पूरा पैसा लेके आपका फरार। नहीं, तो देखो एक्चुअली मेरा कुछ तरीका हम लोग आगे, ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है यही चीज कि आखिर आपका पैसा सोच के देखो तो। अच्छा लोग नहीं करते क्या बिजनेस ऐसे, करते कि नहीं करते। अडानी का 100 कंपनी, 1000 कंपनी है, मतलब 100 मतलब रिलायंस का 1000 दुकान है, कैसे चलाता होगा सोचिए। कुछ तो अपना अकाउंटिंग का सिस्टम इतना तगड़ा बना के रखा होगा वो, है ना। तो देखिएगा तो सुनिएगा, तो पहला काम हम लोग करते हैं जनरल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। अच्छा उनको क्या जानना है, उनको ये जानना है ना, देखिए मैं इनको ये समझा रहा हूँ कि सुनिए सर, आपने जो मुझे कैपिटल दिया था ना 25 करोड़, उसमें से मैंने जमीन खरीद के रखा है, जमीन और बिल्डिंग खरीद के रखा है कम से कम 10 करोड़ का। उसके उसके अंदर आपका प्लांट एंड मशीनरी लगा हुआ है 30 करोड़ का। बोला अरे बाप रे, आता हूँ कहानी में आता हूँ। और साथ ही साथ मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी आपकी कंपनी में 5 करोड़ का गाड़ी है। तो ये बोले अबे तू टोटल 45 करोड़ का एसेट रखा है और मैंने तुझे 25 करोड़ दिया, बाकी तू लाया कहाँ से। तो मैं बोला सुनिए सर, बाकी जो 20 करोड़ है ना, वो मैंने बैंक लोन ले रखा है कंपनी के नाम पे। कोई दिक्कत अमन। तो ये अमन के बिजनेस का क्या है बताइए, ये अमन के बिजनेस का क्या है, पोजीशन क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग इसको कि इनके बिजनेस में कितना ऐसे, इनके बिजनेस में कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटी है और कितना कैपिटल है। पहले इनको मैंने क्या पकड़ाया, पहले इनको मैंने क्या पकड़ाया, पहले मैंने इनको एक इनकम स्टेटमेंट पकड़ाया। क्या पकड़ाया, पहले मैंने इनको एक इनकम स्टेटमेंट पकड़ाया, जहां पर मैंने आपको ये बताया कि आपका साल भर में टोटल इतना इनकम हुआ, आपका इनकम कितना हुआ 35 करोड़ एग्जाम्पल के लिए, और आपका खर्चा कितना हुआ 25 करोड़, और आपका प्रॉफिट कितना हुआ। अच्छा यहाँ खर्चा का लिस्ट रहता है, सर ये मैंने ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, ऐसे 25 करोड़ का खर्चा आ गया, और आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया कम से कम 10 करोड़। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, ये क्या बता रहा हूं मैं, ये क्या है पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्या बता रहा हूं। अमन आ रहा है कि पार हो जा रहा है भाई, सूरज आ रहा है कि दिक्कत हो रहा है, परफेक्ट आ रहा है ना। तो फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो चीज आता है भाई, एक आता है इनकम स्टेटमेंट, क्या आता है इनकम स्टेटमेंट, जहां पे हम क्या चेक करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उसको जानने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक तो इनकम और दूसरा चीज हो गया एक्सपेंडिचर। ये बात की बात है, ये बात की बात है, इसको बाद में सीखेंगे। पहले चीज इतना जान लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है, फाइनल अकाउंट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसके अंदर दो चीज आता है, एक आता है इनकम स्टेटमेंट, जहां पर हम क्या चेक करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये शब्द आपको जबान पर लाना होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करते हैं। दूसरा हम बैलेंस शीट बनाते हैं, क्या चेक करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए। अभी तक सारा बात क्लियर है क्या, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो बात आपको क्लियर है क्या, कोई डाउट है क्या। ठीक है, अभी ना मैं आपको छोटा सा कहानी देखो। अब एक चीज है भैया, ये फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, अच्छा हम लोग जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं एक चैप्टर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट और एक पढ़ रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट। सुनिएगा, एडजस्टमेंट हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, जो ट्रायल बैलेंस, हमको फाइनल अकाउंट बनाना है ट्रायल बैलेंस से, किससे बनाना है, हमको जनरल लेजर से बनाना है क्या, नहीं, हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट लायबिलिटी कैपिटल दिया रहेगा, इस तरीके से एसेट लायबिलिटी कैपिटल दिया रहेगा। और देखो मेरा एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रायल बैलेंस का जो आइटम है ना, उसको हमको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे डालना होता है। तो मैं आज आपको छोटा सा, देखो मेरा छोटू ट्रायल बैलेंस आपको सिखाएगा,
छोटा सा देखो, हम लोग ना, मैं बता रहा हूँ, मैं आज ट्रेडिंग पीएल कुछ भी चालू नहीं करूंगा, मैं आज आपको पहले बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा कि कैसे बनता है फाइनल अकाउंट। एक छोटा सा हम एग्जांपल लेंगे और उससे हम लोग अपना खुद का छोटू मिनी, अच्छा सुनो, इनकम स्टेटमेंट का नाम मैंने बता दिया है यहाँ पे, तो ये नहीं करना कि भैया सिलेबस के बाहर तो नहीं जा रहे, अरे नहीं, यहीं पे है। लेकिन ये वाला एक बार आपको सिखा दिया ना, तो फिर आप मक्खन की तरह आप करोगे, फाइनल अकाउंट पे कभी दिक्कत नहीं होगा आपको। सुनिएगा, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको 5 आइटम दिख रहा है, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर। इसमें से 2 आइटम कहाँ चल जा रहा है आपका, इनकम स्टेटमेंट पे, इनकम और एक्सपेंडिचर, कोई डाउट है क्या? और जो तीसरा 3 आइटम दिख रहा है, कैपिटल, लाइबिलिटी, वो एसेट, और कहाँ जा रहा है ये कहाँ जा रहा है आपका, बैलेंस शीट में। कहाँ जा रहा है, बैलेंस शीट में। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर बेसिकली आपको 5 आइटम दिखने के लिए मिलेगा, क्या क्या बताइए, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंडिचर, जिसमें से 2 आइटम इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर वो जाता है इनकम स्टेटमेंट में, और इनकम और एक्सपेंडिचर आपका जाता है इनकम स्टेटमेंट में, और ये जाता है आपका यहाँ पे। ठीक है, मैं एक छोटा सा कहानी बनाता हूँ और उस कहानी से हम अभी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जैसे मैं मान लीजिए जनरल लेजर नहीं बना रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, और बिजनेस में मैंने एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एसेट, एसेट का मतलब हो गया कैश यहाँ पे कहानी में। तो मेरे पास मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब ये 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने कैपिटल लाया होगा जरूर, पक्का, तो कैपिटल भी मेरा कितना होगा, 1 लाख। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, सावधानी हटेगा तो घटना घटेगा, मैं कुछ करने वाला हूँ। अभी मैं काम करता हूँ, मैं लोन लेके आ जाता हूँ, क्या लेके आ जाता हूँ, लोन ले लेता हूँ, या फिर लाइबिलिटी जिसको मैं कहता हूँ। मैं काम करता हूँ, 50,000 रुपए का लोन ले आता हूँ, तो मेरा एसेट बढ़ेगा क्या, क्या लगता है अमन, एसेट बढ़ेगा ना, लोन लाया भाई, लोन लोन बढ़ेगा, 1.5 लाख का एसेट हो गया, मेरे पास कितने का एसेट हो गया, 1.5 लाख का एसेट हो गया। ठीक है, अभी एक नया चीज आपको सिखाऊंगा, ठीक है, देखो ये जो है ना, ये थोड़ा रफली है, लेकिन ये आपका बेसिक को हेल्प करेगा, ये रियलिटी में ना, ठीक है, रफली हम कर रहे हैं, रफली हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा आगे फाइनल अकाउंट में। तो मेरे पास अभी ऐसे 1.5 लाख रुपए, ये अभी घुसा के अंदर 1.5 लाख रुपए का एसेट है, जिसमें से 1 लाख मेरा है, 50,000 किसी और का है। अभी एसेट के नाम पे ऐसा मान के चलो मेरे पास कैश ही पड़ा है, क्या पड़ा है, 1.5 लाख का कैश पड़ा है। अब देखो मेरा क्या ना, धंधा ऐसा है कि मैं सामान खरीदता हूँ और बेचता हूँ, खत्म, मेरा कोई ऑफिस ऑफिस कुछ भी नहीं है, छोड़ो जो भी है चले दो। तो मैंने सामान खरीदा, मैंने ना 80,000 का सामान खरीदा, 80,000 का सामान। अच्छा मैं छोटा सा चीज बताता हूँ, हम लोग कर रहे हो गुड्स गुड्स गुड्स, गुड्स जो होता है ना, गुड्स गुड्स, अगर मैं जब खरीदता हूँ तो उसको क्या बुलाता हूँ, परचेज, परचेजेस, और जब बेचता हूँ तो क्या बुलाता हूँ इसको, और जब बच गया तो स्टॉक। ठीक है, तो इसको मैं क्या दिखाता हूँ लास्ट में, इसको मैं क्या दिखाता हूँ, परचेजेस को, परचेजेस एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाता है, होता है कि नहीं, सुने कि नहीं सुने, और ये क्या हो जाता है, इनकम का पार्ट हो जाता है। तो मैं एक बार ऐसा समझाने के लिए कि मान लीजिए मैंने 80,000 का सामान खरीदा, 80,000 का सामान खरीदा, अगर मैं 80,000 का सामान खरीदूंगा तो मेरा खर्चा कितना आएगा, खर्चा आएगा 80,000, और ये भी 80,000 कम हो जाएगा, 1.5 लाख में 80,000 कम कीजिए, कितना बचेगा अपने पास, कितना बचेगा अपने पास, 1.5 लाख में से, हाँ, 70,000। अच्छा बैलेंस शीट टैली कर रहा है क्या, टैली कर रहा है, 1.5 लाख इधर है, 1.5 लाख इधर है। अभी मान लीजिए मेरे पास, मैंने 80,000 पर क्या गया, 80,000 का सामान खरीदा, 80,000 का सामान खरीदा, जो मेरा खर्चा है, ठीक है, चलिए, ओके। अब ना मैं 80,000 का सारा सामान बेच दिया, सारा सामान बेच दिया, मेरे पास एक भी स्टॉक नहीं बचा है, मैंने बेचा उसको, मान लीजिए 1 लाख में, कितने में बेचा, 1 लाख में, तो मेरा सेल्स हो गया, इनकम, मैं उसको इनकम लिखता हूँ। ठीक है, कहाँ ये थोड़ा इसका दिक्कत होता है यार, ये माउस दिखाता नहीं है, ओके, इनकम, इनकम मेरा कितना हो गया, 1 लाख रुपए, इनकम कितना हो गया, 1 लाख। अच्छा इनकम हुआ है, मतलब भाई ये इनकम हुआ है, कैश तो बढ़ना चाहिए ना, 1,70,000। समझे मैं क्या किया, बीच से कोई देखेगा तो समझ नहीं आएगा, हाँ, नहीं समझे, नहीं समझे। जब जब आप सामान खरीदते हो तो क्या, जब आप खर्चा करते हो तो क्या एंट्री मारते हो, एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और जब कोई इनकम आता है तो क्या एंट्री मारते हो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट, है ना। तो इनकम कहाँ जा रहा है, क्रेडिट में, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट करते हैं। तो जब कोई खर्चा करते हो तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश घटता है, तो कैश को मैंने 1 लाख घटाया था, अभी मेरा इनकम हुआ है तो मैंने कैश को 1 लाख बढ़ाया है। अमन समझे क्या, सूरज आप समझे, पार हो गया, सूरज दोबारा बताऊं क्या कि पार हो गया, 1,50,000 नहीं समझे, कौन सा, अच्छा रुकिए, मैं वापस जाता हूँ, मैं वापस जाता हूँ, रिवर्स, बैक 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 बैक,
बैक, बैक, रुको रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमें और बैक ही जाएगा। अच्छा ठीक है, रुको, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए वापस से आता हूँ, ठीक है। चलिए मैं 1 मिनट, मैं आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं वापस आता हूँ। मैं अभी, मेरे पास अभी कितना है, ये 1.5 लाख, ये वाला कहानी आप समझे कि नहीं समझे, ये कहानी आप समझे कि नहीं। अभी मान लीजिए मैं ना, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं खर्चा करता हूँ, ये एसेट को, ये ना एसेट के बगल में लिखता हूँ, ये मेरे पास कैश है, क्या है मेरे पास, कैश है, ठीक है। तो मैं जब खर्चा करूंगा तो क्या होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, 80,000 खर्चा कर रहा हूँ, कितना खर्चा कर रहा हूँ, 80,000। तो मेरा कैश घटेगा, एसेट घटेगा क्या, 80,000, एसेट 80,000 घटेगा ना। और ये जो खर्चा है, मैं खर्चा को लिखता हूँ यहाँ पे डेबिट। खर्चा कितना हो गया, 80,000। और ये मेरा एसेट 80,000 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये कितना बचेगा दोस्त, 70,000। पक्का यहाँ तो क्लियर हो गया। तो अब मेरा जब इनकम आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, अच्छा देखिए, खर्चा डेबिट साइड में, खर्चा डेबिट साइड में, और एसेट से मैंने 80 घटा दिया, ठीक है। अभी मेरा इनकम आएगा तो क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इनकम। मान लीजिए मेरा 1 लाख का इनकम आया, तो मैं 1 लाख लिखा हूँ यहाँ पे, 1 लाख का इनकम, 1 लाख का इनकम। तो इनकम कहाँ आता है, क्रेडिट में कि डेबिट में, कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। इनकम आ गया क्रेडिट में 1 लाख, और एसेट बढ़ जाएगा क्या, हाँ 1 लाख बढ़ेगा ना, 1 लाख, एक, अभी समझ गए ना। अभी देखो क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है कि हमको यही कंफ्यूजन होता है, हम लोग एक्चुअली में ये जनरल लेजर नहीं बना रहे, मैं डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, ठीक है। वैसे डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, बस समझाने के लिए आपको मैं ये दे रहा हूँ। अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपनी क्या करते हैं ना, अभी अपनी बनाते हैं फाइनल अकाउंट। अब मैं अगर मान लीजिए भैया अमन का बिजनेस है, हाँ अमन, तो आपका ये मान लीजिए बिजनेस का समरी रिपोर्ट है। अब ना मैं अमन को ये पकड़ाऊंगा तो अमन बोलेगा, ये क्या दे रहा है यार तू, ये क्या दे रहा है यार, मुझे थोड़ा समझा, अच्छे से समझा, ये क्या है, इसको देख के मैं क्या करूँ, क्या डालू इसका। बोला नहीं यार, अरे थांबा थांबा थांबा, पहले आप बनाओ इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाओ, इनकम स्टेटमेंट। तो देखो मैं इनको दिखा रहा हूँ कि देखिए सर ये रहा आपका इनकम स्टेटमेंट, क्या है ये, इनकम स्टेटमेंट रहा। यहाँ देखिए ये है आपका इनकम, आपका इनकम हुआ है कितना, 1 लाख रुपए। और आपका खर्चा कितना हुआ बताइए अमन, कितना हुआ खर्चा सूरज, तो प्रॉफिट कितना हो गया, रफली हम लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000। अभी इनका बैलेंस शीट हम दिखाते हैं, बैलेंस शीट हम दिखाते हैं, कैपिटल कितना हुआ है, कैपिटल कितना है इनके पास पहले से, 1 लाख, कितना है, और इसमें प्रॉफिट को हम जोड़ देंगे, थोड़ा सा यार इधर दे, है ना। ये थोड़ा बहुत अच्छा, ये हेल्प कर रहा है ना थोड़ा समझने में कि हाँ यार बनता, रियल में बन होता है क्या फंड अकाउंट, है ना। ये ना आइडिया एक्चुअली मैं कहीं और से डेवलप किया हुआ है, ये मतलब, तो ये कैपिटल में लिख लेता हूँ यहाँ पे, कितना हो गया, 1 लाख। इसमें मैं जोड़ लेता हूँ, नेट प्रॉफिट को जोड़ देता हूँ, ये रफली बना रहा हूँ, तो इसमें कोई फॉर्मेट और का चाप नहीं है, फॉर्मेट का चाप हमको वहां लेना है जब सीखेंगे रियल वाला। 1,20,000। लाइब्रेरी कितना दिख रहा है आपको, लाइब्रेरी कितना दिख रहा है, 50,000। और एसेट कितना है, टैली कर गया क्या, 1,70,000, टैली किया। मतलब अगर मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, मतलब ये काम करेगा क्या कभी, क्या लगता है। ट्रायल बैलेंस तो कभी भी ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना रियल वाला, तो ट्रायल बैलेंस बनाए कि नहीं वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। अभी एक चीज मैं बता रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस का जो अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर वो आइटम आ रहा है, इसका मतलब उसका अकाउंटिंग एंट्री हो चुका है। और जो आप लोग पढ़ोगे ना फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, उसमें उसका एंट्री नहीं हुआ है, देखना मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ नोट्स में, ये नोट्स में आपको दूंगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम आता है ना, इसकी अकाउंटिंग एंट्री हो चुकी है, बस इसको रिपोर्ट में हमको प्रेजेंटेशन करना है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री हो चुकी है, दिख रहा है क्या, इसका अकाउंटिंग एंट्री हो चुका है। इसको हमको रिपोर्ट में चुपचाप या तो इनकम स्टेटमेंट पे या तो बैलेंस शीट पे दिखा दो। देखो ये आइटम या तो यहाँ है क्या, अरे यार, ये या तो आपका आइटम इनकम स्टेटमेंट पे जाएगा, या तो आपका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पे जाएगा। कोई डाउट है क्या, ये वाला, ये फॉर्मेट पूरा क्लियर है ना, ओके। अच्छा अगर जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर है, उसको बुलाते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टमेंट। मतलब इसका अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुआ है, इसका अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुआ है, इसलिए इसको मुझे दो जगह एडजस्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट पे और बैलेंस शीट पे। ये बात की बात है, इसके बारे में हम 10-15 दिन के बाद बात करेंगे, 10-15 दिन में, मतलब जब ये फाइनल अकाउंट हमारा खत्म हो जाएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम ये देखते हैं, ट्रायल बैलेंस में हमको पता कर पाना पॉसिबल नहीं है कि आपका इनकम कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, एसेट बढ़ा या घटा, लायबिलिटी बढ़ा या घटा। उसके लिए हमको एक समरी रिपोर्ट रेडी करना पड़ता है, जिसको बुलाते हैं फाइनल अकाउंट। मैं ना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करें,
ताकि थोड़ा आपका भी हाथ साफ हो। अभी तो मैं बना रहा था, अभी आप बनाएंगे, ठीक है ना भैया। ये सब सिखा रहे हो आप, सीखो यार। मतलब देखो ये जस्ट है ना थोड़ा बेसिक टाइप का है। ओके मैं दूं क्या आपको, करेंगे आप लोग, बनाएंगे, खाली आप लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैं बनाता हूँ। इनकम आपका हो गया, सॉरी, सूरज आप ट्राई करेंगे, आप लोग को ये लिखना नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे क्या, क्या बोल रहे हैं, जस्ट रफली। एसेट आपका हो गया 1 लाख। आप लोग पेन कॉपी रेडी कर लीजिए। साफ साफ दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए हो रहा है ना, बराबर 50 30 80 60 1 लाख 40। बनाएंगे इसको, अमन बनाएंगे, सूरज आप बनाएंगे, ठीक है। देखो लाइव क्लासेस में क्या होता है ना, आप रिकॉर्डिंग में ये करने में शायद आप हिचकिचाओगे, बट लाइव में आप करोगे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट बनाइए। स्टेटमेंट बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों बनाना है, दोनों दोनों दोनों। ये तो बनाना है आपको। क्या से बन गया होगा आप लोग का? मेरे ख्याल से बन गया होगा। रेडी है क्या आपका? ये रहा रफली
तो टैली नहीं करोगे तो कैसा लगेगा? आप कहाँ अटक गए थे अमन? कहाँ अटक गए थे आप? कहाँ अटक गए थे आप? मिस्टेक हुआ था। कौन? कौन? अमन आप कहाँ अटक गए थे? अमन आप कहाँ पे अटक गए थे? आपसे कहाँ मतलब मिस्टेक हुआ था? ओके। शायद इंटरनेट का इशू आ रहा है क्या आपका? ओके चलिए एक और सवाल देता हूँ मैं। एक और सवाल देता हूँ। एक एक दो चीज और इस पे करवाना है मेरे को, ठीक है? चलिए टाइम चलेगा ना? लेट होने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत हो जाएगा? मैं कल से थोड़ा टाइम पे स्टार्ट करूंगा। एसेट अगेन एसेट लाइबिलिटी। अमन कहाँ पटक गए थे? हाँ? भेजा हूँ ना ग्रुप में? जल्दी भेजा हूँ क्या? ओहो, आज रेडी किया, आज ही रेडी किया हूँ मैं। ठीक है चलिए। अमन आपका कहाँ गलती हुआ था भाई बताइए। जो यार ट्रायल बैलेंस आपका, मेरी ट्रायल बैलेंस ठीक है। मेरे ख्याल से उनका इंटरनेट का इशू है। ये 5 लाख एसेट है, 2 लाख का खर्च है। इनकम कितना है? $100 कितना होता है? हो गया नहीं? इसको बनाइए, इसको बनाइए फटाफट, लास्ट है ये। इसको ट्राई कीजिए। हाँ इसको ट्राई कीजिए। ये 7 लाख हो रहा है क्या? अगर ये टैली नहीं होगा ना ट्रायल बैलेंस, तो वो उधर भी टैली नहीं करेगा। चलिए इसको ट्राई कीजिए। 5 तो 7 लाख। अमन लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? 10 मिनट और। आवाज ठीक है, कीजिए ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए इसको। हेलो। हाँ जी अमन बन गया क्या आपका? मतलब आपका इंटरनेट का इशू आ रहा है क्या कुछ? ओके ठीक है। आप कहाँ पे अटक रहे थे, मतलब अटक कहाँ रहे हैं आप? कोई बात नहीं, अरे अपन बैठे किस लिए हैं, इसीलिए तो बैठे हैं। कोई है नहीं।
कहाँ पे पटक रहे हो, इनकम स्टेटमेंट में? अच्छा, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया आप अलग क्या बता रहे हो? कहाँ? नहीं नहीं, अरे वो नहीं है, ट्रेडिंग पीरियड जो है ना, देखिए सुनिए, मतलब आप उससे रिलेट करोगे कि यार पढ़ाई कुछ और क्या था या कुछ और हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ओके ठीक है। अच्छा, इनकम कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं। बेसिकली समझाने के लिए मैं इनकम यहाँ लिख रहा हूँ। इनकम कहाँ लिख रहा हूँ? क्रेडिट में। ठीक है, इनकम कितना है बताइए आपका? वीडियो चलिए, इनकम कितना आ गया आपका? इनकम कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए। इनकम कितना आ गया आपका? इनकम कितना है बताइए? 1.5 लाख ना। और खर्चा कितना है मेरा? ओहो, इस बार मेरा लॉस हो गया ना यार। आप लिखेंगे ये, मैं इतना इतना लिखे आप? इतना लिख चुके हैं। तो अभी आपका लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 50,000 का। आप क्या करें बताइए? अब मैं आता हूँ बैलेंस शीट में। अगर प्रॉफिट हो रहा तो हम लोग कैपिटल में क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। लॉस हो गया, अब क्या करेंगे? लेस करेंगे। मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल बढ़ जाता है, लॉस होने से कैपिटल घट जाता है। तो कैपिटल कितना है मेरा? 2.5 लाख। 2.5 लाख में से 50,000 रुपये मैं लेस कर दूंगा। 2.5 लाख में से मैं लॉस को लेस कर दूंगा। कितना है ये मेरा? 50,000। इसका पीडीएफ में दे दूंगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, 2 लाख। और लाइबिलिटी कितना है? लाइबिलिटी कितना दिख रहा है आपका? 3 लाख। तो मैं यहाँ पे 3 लाख का लाइबिलिटी लगी। एसेट कितना है बताइए? एसेट हो गया 5 लाख। 5 लाख, 5 लाख। आप कहाँ पे अटक गए थे बताइए? कहाँ पे आप लोग अटके थे बताइए? इस क्वेश्चन में आप कहाँ अटक गए थे? अरे यार, ओहो, मैं काम करता हूँ यार। मैं काम करता हूँ मैं ना, मिस्टेक मेरे साइड से है। ओके, मैं ऐसा 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा बैक। अभी आप लोग करोगे या फिर क्या बोलते हैं? बैकअप बैक ये करें? एक और? पक्का? अमन क्या बोलते हो? अमन, एक और? एक और सवाल दिया जाए? ओके, मैं काम करता हूँ आज, आज के लिए बस इतना रहने देता हूँ। ठीक है, बाकी कल मैं ये करता हूँ। चलेगा सुरेश? कल कराता हूँ मैं। इसका पीडीएफ में देता हूँ आपको। हेलो हेलो सूरज। ठीक है, एक रोड समझ में देता हूँ करने के लिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ठीक है।